तो हेलो गाइस, आज मैं जिस एनिमी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है स्पिरिट क्रॉनिकल्स। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर इस शहर से शिफ्ट हो रहा है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड एस वहाँ पे आती है। तब वो कहती है, क्या तुम मुझे सच में छोड़ के जा रहे हो? तो फिर हारुतो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि हम ज़रूर मिलेंगे बड़े होने के बाद। तभी इसकी बेस्ट फ्रेंड एस कहती है, हम बड़े होकर मैं तुमसे ही शादी करूँगी, ये मेरा वादा है। तभी हारुतो एक बस में होता है। तभी वो ये सब याद कर रहा होता है। तभी एक लड़की है ना उससे यहाँ देख रही थी। तब हारुतो उसके पास देखता है तो वो अपना मुंह मोड़ लेती है। तभी बस डिसबैलेंस हो जाती है तो बस सीधा ट्रेन के आगे जाके रुकती है, जिससे बस और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। तो तभी हारुतो के ब्रेन में दिखाया जाता है कि उसकी बचपन से लेकर अब तक जितनी भी सारी मेमोरीज़ हैं वो रिवाइंड हो रही थी। और तभी कुछ ही देर बाद में एक लड़के की, छोटे से बच्चे की आँख खुलती है। तो उसका नाम होता है रियू। वो कुछ खड़ा होता है, फिर वो बोलता है, ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो बस में था ना, मैं यहाँ कैसे आया? फिर बाद में उसके सर में दर्द होने लगता है। वो कहता है, मैं हारुतो हूँ कि रियो? फिर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं। फिर वो कहते हैं, हे रियो, मुझे लगा तुम तो मर गए होगे। तभी फिर वो सारे लोग खाना खाने लग जाते हैं। वो खाना खा रहे ही होते हैं कि तभी रियो मन में सोचता है, क्या ये मुझे खाना देंगे? क्योंकि मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, हे रियो। फिर तभी रियो अपने मन में सोचता है, क्या ये मुझे खाना देने वाले हैं? तभी वो आदमी कहता है, हे रियो, जाकर तुम नहा कर आओ, तुम में से बदबू आ रही है, तुम्हारी वजह से हमारा खाना गले के नीचे नहीं जा रहा। तभी रियो बाहर आता है। वो सोचता है, मैं तो मर चुका था ना, फिर मैं यहाँ कैसे? तभी उसको याद आता है। तो फिर बाद में उसे एक रियू का फ्लैशबैक इससे याद आता है कि वो अपनी मॉम से कह रहा था कि भाई मेरे बाल काले क्यों हैं? तो उसकी मॉम कहती है, तुम अपने पापा पे गए हो। तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम का किसी ने कत्ल कर दिया था। तब वो अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है। तभी उसे वो ये बोलता है, मुझे तो बदला लेना था मेरी मॉम का। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं। उनमें से एक लड़की हारुतो के पास आती है अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। वो लड़की हारुतो के पास आकर उससे कहती है, क्या तुमने कहीं एक लड़की को देखा है, उसके बाल पर्पल हैं? तो रियो कहता है, नहीं। तब वो लड़की हारुतो के हाथ में एक पैसों की पोटली पकड़ा देती है। तभी वो लड़की एक मैजिक परफॉर्म करती है, जिससे सबके आसपास एक मैजिकल ऑरा आने लगता है। वो ऑरा सभी के पास में आता है और रियो के पास भी, लेकिन उन लड़कियों को रियो का ऑरा नहीं दिखता क्योंकि रियो का ऑरा बहुत ज़्यादा था। तभी रियो उस बोलता है कि ये क्या चीज़ है। तभी वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है। रियो भी पैसे डाल के अपने गले में वहाँ से चला जाता है। तभी वो एक घर के अंदर आता है, लेकिन वहाँ पे कोई आदमी रियो के ऊपर जानलेवा हमला करता है, लेकिन रियो उससे बाल बचता है क्योंकि वो अपने उस गले में जो पोटली थी उसके ऊपर लगता है सीधा वार। तभी रियो नीचे गिर जाता है। वो जब उस आदमी को देखता है तो उसने मास्क पहन रखा था। तो तभी वो आदमी रियो के ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। तभी पीछे उसके एक स्पिरिट आती है। वो स्पिरिट कहती है, क्या तुम्हें मेरी पावर चाहिए? तभी तुम इसे हरा पाओगे, नहीं तो तुम मर जाओगे। तभी हारुतो की पर्सनालिटी बोलती है, उसे तो कराटे आता है। तभी वो कराटे पोजीशन में आता है। रियो ये सब याद कर ही रहा होता है कि तभी वो आदमी उस रियो के ऊपर वापस हमला करता है, लेकिन रियो उसे धक्का मार के पीछे हटा देता है। वो आदमी शॉक हो जाता है। तभी वो आदमी फिर से अटैक करता है, लेकिन रियो उसे पकड़ के नीचे गिरा देता है। तभी वो अपने आसपास देखता है। तभी उसे ना अपने साइड में एक कट्टा दिखता है। वो कट्टा हिल रहा होता है तो रियो उसे खोल के देखता है। उसमें एक प्रिंसेस होती है। वो प्रिंसेस कहती है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम दिलवाऊंगी। लेकिन वो प्रिंसेस जैसे अपने साइड में देखती है इतना सारा खून, तो वो बेहोश हो जाती है। तभी रियो उसे अपने पीछे बिठाकर बाहर लेकर आता है, लेकिन फिर वो वही लड़कियाँ वापस आती है जो रियो से अभी मिली थी। तभी उनमें से एक लड़की रियो के पास आकर उसे सीधा एक चाटा मार देती है। तभी वो लड़की कहती है कि तुमने ही इसे किडनैप किया था ना, फिर तुम ही भोला बनने की कोशिश कर रहे थे।
तभी रियो अपने मन में सोचता है, एक तो मैंने इसे बचाया और अब ये सब। तभी उनमें से एक बड़ी लड़की रियो के पास आती है। वो कहती है, तुमने इसे किडनैप किया था ना? तो रियो कहता है, नहीं। फिर वो लड़की कहती है, अगर तुम बेगुनाह होए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तभी वो लड़की कहती है, इसे ले चलो। तभी वो सारे सिपाही रियो को ले चलते हैं। लेकिन तभी वो जिसको रियो ने हराया था उस आदमी को सिपाही लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी एक अपने हाथ में कुछ तोड़ता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। ये हमें आगे पता चलेगा उसकी मौत कैसे हुई। तभी हमें एक महल का सीन दिखाया जाता है जिसमें रियो को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। रियो को वहाँ पे लटकाया हुआ है। तभी वो आदमी कहता है जो रियो को टॉर्चर कर रहा था कि तुम में बहुत दम है, तुम बच्चे हो फिर भी अपना मुंह नहीं खोल रहे हो, लेकिन मुझे अच्छे से आता है दूसरों का मुंह खुलवाना, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैंने तुम्हारे जैसे बहुतों को देखा है। तभी रियो कहता है कि मैंने सच में कुछ भी नहीं किया है। फिर वो आदमी लेकिन उसने नहीं सुनता। तभी वो आदमी एक लोहे के बैट से रियो के पेट पे मारता है, जिससे रियो को बहुत दर्द होता है। तभी सीन कट होता है, वो प्रिंसेस होश में आती है। तभी उनके पास वाली एक लड़की कहती है कि मैंने उस लड़के को सज़ा दिलवा दी जिसने तुम्हें किडनैप किया था। तभी प्रिंसेस कहती है, वो उस लड़के ने मेरी जान बचाई थी, वो कहाँ पे है? तभी उसके पास वाली एक लंबी सी लड़की कहती है कि क्या? तभी वो लड़की वहाँ से जाने लगती है उसको टॉर्चर करने वाले आदमी को रोकने के लिए। तभी वो आदमी को दिखाया जाता है जो रियो को मार मार के थक गया था। रियो की बहुत बुरी हालत थी। तभी रियो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो आदमी फिर नहीं मानता। फिर वहाँ पे वो लड़कियाँ आती हैं। फिर ये देख के वो शौक हो जाती है कि रियो की इतनी बुरी हालत है। तभी वो आदमी कहता है मैं देखना इसका मुंह खुलवा ही लूँगा। तभी वो लड़की कहती है ये बेगुनाह इसे छोड़ दो। तभी वो आदमी घबराने लगता है क्योंकि उसने इसको इतना बुरा मारा है रियो को। तभी वो टॉर्चर करने वाला आदमी रियो को नीचे उतारने के लिए बोलता है, तो रियो को नीचे उतारा जाता है धीरे धीरे। तो वो वाइट वाले लड़की रियो को पकड़ लेती है। तो वो रियो को नीचे बैठाकर वो उसको हील करने लगती है, लेकिन रियो उसे लात मार के साइड में कर देता है। लेकिन फिर रियो वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। जब रियो की आँख खुलती है वो एक बिस्तर पे होता है। तभी वो रियो की आँख खुलती है, रियो खड़ा होता है। रियो जब अपने आसपास देखता है तो वही वाइट बाल वाली लड़की उसके पास बैठी होती है। रियो खड़ा होकर बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तभी वो वाइट बाल वाली लड़की रियो से कहती है कि तुम्हें किंग और क्वीन ने महल के अंदर बुलाया है। तो रियो कहता है मेरी चोट कैसे हील हो गई? तभी वो लड़की कहती है मैंने तुम्हें अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करके हील कर दिया। तभी वो लड़की रियो से कहती है हमें गलतफहमी हो गई थी तो हमें माफ़ कर दो। फिर तुम्हें किंग ने बुलाया है तुम्हें इस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, क्या तुम इस एकेडमी को ज्वाइन करोगे? तो रियो कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि ठीक है। फिर वो लड़की कहती है थैंक यू। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक गेट खुलता है जिसमें से रियो बाहर आता है। तभी वो प्रिंसेस रियो को देखने लगती है। तभी रियो क्वीन और किंग के पास आने लगता है और उन्हें झुक के ग्रीट करता है। तभी किंग कहते हैं तुम्हारा हमारी बेटी को बचाने के लिए शुक्रिया। फिर रियो को एक एग्ज़ाम देना था, उसे किसी से लड़ना था, लेकिन वो देखता है वो उसी आदमी से लड़ने वाला है जिसने उसे टॉर्चर किया था। एंड एपिसोड ख़त्म। तो सायनारा।